हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आरती अपने चैनल आरती स्ट्रगल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। बड़े को प्रणाम, छोटे को शुभ प्यार। आज का ब्लॉग शुरुआत हो रहा है अभी जब सोना स्कूल जा रहा है हमारा, और अभी सोना को स्कूल भेज दिए हैं। मतलब जल्दी जल्दी उसको रेडी करने में थोड़ा सा लेट हो गया था, और उससे लेट होने का कारण था उससे पहले हम स्नान कर लिए थे, तो स्नान करने की वजह से थोड़ा लेट हो गया था। और कंघी वगैरह भी कुछ भी नहीं किए हैं, जैसे तैसे स्नान किए और आके उसको पहले तैयार करके स्कूल भेजें। अब जाके हम कंघी वगैरह करेंगे। और मतलब सुबह जब बड़े वाला स्कूल गया ना, तब उसको सारा चीज़ करके हम भेज दिए, लेकिन छोटे वाला को ना थोड़ा सा मतलब लेट हो गया। इसके बाद फिर हम चलाएँ किचन। आज सुबह हम नाश्ता नहीं बनाए थे। नहीं बनाने का कारण था, कंटिन्यू बच्चा लोग को रोज़ ही हम रोटी दे के भेजते थे। मतलब रोटी और एक फर्स्ट डे पराठा भेजे थे, एक एक करके दिए थे तो आधा आधा खाया था। और कल जो दिए थे ना एक एक करके, तो दोनों का दोनों उसी तरह छोड़ दिया था। चॉकलेट था, खा लिया था। सम पापड़ी दिए थे तो वो भी खा लिया था। थोड़ा सा मिक्सचर दे दिए थे तो खा लिया था, लेकिन रोटी नहीं खाया था। तो हमको ये समझ में आया ना कि बच्चे को रोज़ रोज़ नहीं देंगे। और अभी मॉर्निंग स्कूल हो गया है ना, जिस वजह से बच्चा ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहता है, खा के भी नहीं जाता है, और ना ही वो स्कूल में ही खाता है, बहुत कम। इस वजह से मतलब क्या, दूध भी देते हैं ना तो पीता नहीं है जल्दी से। भूखे हुए पेट में स्कूल जाता है और उसी तरह आ जाता है, तो इस वजह से हम ज़्यादा उसको देते नहीं हैं, थोड़ा बहुत ही देते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ ना कि आज सोचे छोड़ देते हैं, नहीं देते हैं टिफ़िन, तो आज नहीं दिए हैं। मतलब टिफ़िन दिए हैं, उसमें हल्का ही दिए, ब्रेड दे दिए हैं रोटी के अलावा। मतलब ब्रेड और सॉस दे दिए हैं, जो कि अमन बोला मम्मा ब्रेड और सॉस दे दो। अमन को ब्रेड सॉस पसंद है, कभी कभी खाता है तो अच्छे से खाता है, नहीं खाता है तो नहीं खाता है। इस वजह से दे दिए थे ब्रेड, सोम पापड़ी, वही सब चॉकलेट दे दिए, एक डेली मिल्क और थोड़ा सा चनाचूर, सेम पापड़ी भी डाल दिए हैं। इसके बाद हम आ गए किचन में। नाश्ता बनाना था हम दोनों के लिए। हम दोनों तो इस तरह रहेंगे नहीं, तो हम लोग के लिए नाश्ता बना रहे हैं। यहाँ पे आलू और पपीते की सब्ज़ी बन रहा है, और एक साइड चखा दिए दाल, क्योंकि अब एक ही बार जल्दी जल्दी करके और हम चल जाएंगे स्टडी करने के लिए, तो फिर हमको आना ना पड़े। इस वजह से एक ही बार सब जल्दी जल्दी कर रहे थे। तो अभी फिर भी मतलब समय कितना हो रहा था, 9:30 बजने के करीबन आसपास था, तो फिर हम जल्दी जल्दी बना रहे थे। और मतलब क्या हुआ ना, बनाने आए थे बट हम छोड़ के और चल गए थे, और फिर बाद में आके बनाए। कोई आ गया था हमारे यहाँ गेस्ट, इस वजह से। इसके बाद फिर बाबू लोग आ गया, तो फिर हम बनाए। तो अभी हम इसमें ना मिक्सी में मसाला वगैरह नहीं पीसे हैं, इसी तरह कूच कर ही डाल देंगे। इससे भी टेस्ट अच्छा ही आता है, स्वाद आता है खाना में, तो डाल देंगे। और पपीता आलू का सब्ज़ी सच में बहुत अच्छा लगता है हमको। और जितना भी मायके से लाए हैं पपीता वगैरह, तो सारा तो ख़त्म करना ही होगा। कभी भुजिया, कभी चोखा, कभी हलवा, तो कभी सब्ज़ी, ये सब बना के हम ख़त्म कर रहे हैं। तो सब चीज़ शेयर नहीं कर पाते हैं, बट जितना हो सकता है मेरे से उतना शेयर कर पाते हैं। एक दिन और साथ शेयर किए थे, और आज फिर सब्जी का ही शेयर कर रहे हैं दोनों दिन। तो आज बना रहे हैं। इसके बाद आज सब्जी घर में कुछ भी नहीं था, तो ये रहेगा। और चटनी वगैरह कुछ बना देंगे हल्का नॉर्मल सा, और दाल में आलू डाल दिए हैं तो चोखा हो जाएगा, तो फिर हम लोग का खाना में आराम से हो जाएगा। और मोबाइल ना पता नहीं 2 दिन से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैंग कर रहा है या फिर कुछ हो रहा है। मतलब स्क्रीन काम ही नहीं कर रहा है मेरा, अपने आप ही काम करता है। आप लोग देख सकते होंगे, हम मोबाइल के पास अभी गए भी नहीं है, ना देखे हैं ना टच किए हैं, लेकिन अचानक से धुंधलापन हो रहा है। जब हम इधर आके चेक किए तो सच में कैमरा में धुंधलापन हो गया था, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा था। तो फिर हम उसको ये किए, मतलब हटा दिए और फिर से चालू किए। तो जैसे तैसे करके वीडियो बनाए। इस वजह से वीडियो भी बनाने का मन नहीं करता है, क्योंकि कैमरा जब सही रहता है ना, तो फिर वीडियो भी सही आता है। ऐसे मेरा कैमरा तो सही है नहीं, फिर भी हम कोशिश करते हैं वीडियो बनाने का। और अभी यहाँ पे बन रहा है सब्जी, और सब्जी बन जाने के बाद फिर दाल भी बन जाएगा, तो फिर हम चल जाएंगे यहाँ से स्टडी करने के लिए। और फिर बच्चे लोग भी आ चुके थे, तो वो लोग को भी स्नान वगैरह करवाना था। मतलब काम तो कम होता ही नहीं है, सुबह से लगे पड़े हैं, फिर भी काम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और आज सोच रहे हैं कुछ नया करने का, मतलब कि नोट्स वगैरह बनाने का सोच रहे थे।
लेकिन क्या हुआ ना, सुबह उठने की वजह से मेरा ना कोई भी काम पूरा कम्प्लीटली नहीं हो पाता है, हर काम अधूरा सा रह जाता है। करते हैं बट मन नहीं लगता है, मतलब दिन भर ना नशा नशा टाइप का मन होले रहता है, लगता है सो जाते सो जाते। आज क्या हुआ ना, सुबह सो के उठे, झाड़ू वगैरह कर लेने के बाद ना हम थोड़ा सा आराम करने गए ना, हमको नींद आ गया। मतलब बड़ा वाला को स्कूल भेज कर, मतलब आज तो नाश्ता बनाने का था नहीं, तो ज़्यादा काम भी नहीं था, जो भी घर में रूखा सूखा था वो सब दे दिए बाबू को, और फिर हम आके लेटे ना, सच में नींद आ गया हमको। इस वजह से मेरा लेट हो गया। यदि हम ना सो के नहाने वगैरह चल जाते ना तो फिर लेट नहीं होता। तो ये रहा बुआ का टिफ़िन देख सकते हैं। ब्रेड नहीं खाया है, सोम पापड़ी खाया है, चॉकलेट खाया है, मिक्सचर खा लिया है, और ब्रेड उस तरह का उस तरह है। तो 2 ब्रेड दिए थे, इसी तरह छोड़ के चला आया, खाता नहीं है जल्दी से टिफ़िन, तो इसी वजह से आज रोटी नहीं दिए। तो नाश्ता बनाने का था नहीं ना, इस वजह से हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा था, सो गए। और इधर थोड़ा सा हम दे दिए हैं गेहूँ धूपा, क्योंकि आटा ख़त्म होने को है, तो ये पीस कर चला आएगा तो फिर उसमें दिक्कत नहीं होगा। तो आज इधर भी काम बढ़ने वाला है थोड़ा सा। और यहाँ पे ना मतलब हम जब भी गेहूँ देते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब होता है, थोड़ा बहुत नहीं बहुत ज़्यादा। क्या होता है ना, बउआ ले जाके छींटते रहता है इधर उधर, और पानी में डाल देता है वगैरह वगैरह, तो काम बढ़ जाता है। इसके बाद फिर हम आके देख रहे थे बड़ा वाला क्या कर रहा है, तो वो तो रो रहा था। और इधर जो मेरा बच्चे लोग स्कूल से आए हैं, तो उन लोग का ड्रेस हम ना वॉश करेंगे, इस वजह से फुला दिए हैं सर्फ पानी में। हम बृहस्पतिवार को ड्रेस नहीं धोते हैं, मतलब कोई भी कपड़े या फिर साबुन यूज ही नहीं करते हैं घर वगैरह में, पोछा में या फिर कोई भी चीज़ में हम बहुत कम ही बृहस्पतिवार को, कम क्या नहीं ही करते हैं। आप समझ सकते होंगे, इससे पानी शरीर में डाल के उड़ जाते हैं, बस साबुन का यूज नहीं करते हैं। तो इसीलिए आज ही हम वॉश कर रहे हैं, क्योंकि आज बुधवार है, तो आज ही धो के रख देंगे। गर्मी पड़ रहा है बहुत तेज़, बच्चे लोग क्या है ना कि मतलब एक दिन यदि धोएंगे नहीं ना कपड़े सब, तो बहुत ज़्यादा गंद करता है। लेकिन अभी मॉर्निंग स्कूल हो गया, तो 2 दिन में कम से कम कपड़े तो वॉश करना ज़रूरी है, नहीं तो उसमें का जो स्मेल होता है ना, वो उल्टी करने वाला होता है। तो ये सब कर लेने के बाद सारा काम छुट्टी हो गया, और कुछ देर स्टडी किए, और फिर खाना वगैरह खा लेने के बाद ना सो गए। सुबह उठने के बाद पता नहीं, हम आगे ही बता दिए, नशा नशा टाइप का लग रहा था। सो जाने के बाद शाम को उठे, शाम को उठने के बाद फिर वही सब काम वगैरह सारा चीज़ चलता रहा। इसके बाद फिर हम नोट्स बनाए कुछ कुछ, तो वो आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ये मेरा पहले का नोट्स है, CDP का, जो नेक्स्ट बार जब हम दिए थे ना, तो उसी का नोट्स है जो हम आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। ये जो बहुत सारा चीज़ हम इसमें लिखे हुए थे, ओनली CDP है इसमें, तो हम ना ये वाला छोड़ के फिर से हम बनाना शुरू किए हैं। हम चाहते हैं कि ये नहीं यूज करें, ये जब यूज मतलब पढ़ेंगे, लेकिन ये फिर से बनाएंगे ताकि दोबारा से माइंड में सब एब्जॉर्ब हो, इस वजह से। तो ये सब सारा चीज़ हम हटा के, मतलब जो जो हम लिखे हैं ना, सारी चीज़ आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। और फिर हम नया ये वाला न्यू वाला रजिस्टर निकालें, और फिर इससे अब शुरू किए। ये हम सुबह जब खाना वगैरह बनाने के बाद हम बैठे थे, तभी हम ये मतलब हिस्ट्री और पॉलिटी का मतलब कुछ कुछ पढ़ाई किए। और ये अभी यानी कि कुछ देर हुआ शाम को वो लोग को पढ़ाने के बाद, ये अभी हम ये सब लिखना शुरू किए। ये है NCF 2005 का, और फिर 2020 का भी बनाएंगे, और सारी चीज़ बनाएंगे जो भी है, मतलब इम्पोर्टेंट जो भी लगता है हमको सब चीज़ बनाएंगे। ऐसे इम्पोर्टेंट देखा जाए तो टोटल ही है, हम टोटल ही पढ़ाई करेंगे और पूरा विस्तार से पढ़ाई करेंगे। ऐसे ये सब तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, इजी ही है। हम मेरे साथ क्या होता है ना, हम कुछ भी जब भी लेके बैठते हैं ना, सोचते हैं बहुत ईजी है, ईजिली हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। हम जब भी देखते लगता है ये तो पढ़े हुए हैं, ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा, लेकिन जब एग्ज़ाम देने जाते हैं ना, तो फिर उसी में तो मेरा मतलब लगता है ये होगा ना वो होगा, इस टाइप से। तो अभी काफ़ी ज़्यादा समय भी हो रहा था, और नींद पूरा नहीं होने की वजह से दिन भर लगता है कि सोए ही रहें। इसके बाद जो जो लिखे थे सारी चीज़ हम याद कर, मतलब एक बार पॉइंट टू पॉइंट देख दे रहे थे, क्योंकि ये सब भी देखना ज़रूरी होता है, लिखने से सिर्फ नहीं होता है। जो भी है तो उसको कम से कम 10 मिनट देख एक बार रीडिंग करना ही पड़ेगा। और इधर मेरा बाबू ड्राइंग कर रहा है, बड़े मतलब ये लोग को पढ़ा के जो समय बचता है ना, उसी में हम अपना समय निकालते हैं।
तो अभी छोटा वाला बाबू जो है ना ड्राइंग कर रहा है मेरे साथ बैठ के, बड़ा बाबू पीछे सोया हुआ है या फिर कुर्सी में है या फिर कुछ सोया हुआ नहीं है, मतलब खेल रहा है, वो बैठे बैठे टीवी देख रहा है। इसके बाद हम सारा नोट्स को एक बार रीडिंग कर लिए, रिवीजन कर लिए और कुछ देर लगा हमको ये सब करने में। तो ज़्यादा तो ब्लॉग शूट नहीं किए हैं, फिर भी जितना हो सका आप लोगों से शेयर करने का ज़रूर कोशिश किए हैं। तो मेरा सीटेट का तैयारी कुछ इसे चल रहा है। आई होप आप लोग भी तैयारी शुरू कर दिए हैं, बल्कि शायद हम ही लेट से शुरू किए हैं। लेट से करने का कारण था कि कुछ ज़्यादा जिम्मेवारी है, वो सबको भी निभाना पड़ता है, इसके बाद फिर हमको आगे बढ़ना पड़ता है। तो लेट हो या जल्दी हो, यदि मैनेज टाइम हो पाएगा तो फिर आप लोगों के साथ हम भी चल पड़ेंगे, मैनेज हो जाएगा। और जितना तक हो सकेगा हम मतलब शेयर करेंगे आप लोगों से अपना तैयारी वगैरह। और आई होप आप लोगों को भी ये सब अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगेगी यदि तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुछ भी गलत सही होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक बात, अभी हम कोई भी वेस्ट वगैरह नहीं लिए हैं, जब लेंगे तब हम आप लोगों से शेयर करेंगे। सोच रहे हैं लेने को, बट लेंगे कि नहीं लेंगे हमको नहीं पता, क्योंकि हम उतना कॉन्फिडेंस के साथ नहीं बता सकते हैं कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। एक बार देने के बाद हमको पता चला ना कि कुछ ज़्यादा टफ है, क्योंकि हम जिस तरह से तैयारी करके गए थे तो हमको लग रहा था कि हम इतना नंबर तो ला ही सकते हैं, क्योंकि हम घर में जितना MCQ वगैरह लगा रहे थे या फिर क्वेश्चन बैंक में जो भी था अपना लगा रहे थे ना, तो सारा चीज़ नंबर ना सब में ठीक ठाक ही आ रहा था। कहीं भी हमको गड़बड़ नहीं लग रहा था या फिर ये भी नहीं लग रहा था कि हमको और ज़्यादा मतलब मेहनत करने का ज़रूरत है। सब में सही सही आ रहा था। और मतलब हमको ये जान के बहुत खुशी भी हो रही थी कि चलो हम इतना कर सकते हैं, एक बार में सीटेट मेरा क्वालिफाई हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस तरह से नहीं हुआ जैसे हम सोचे थे, कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हुआ मेरे साथ। प्रॉब्लम नहीं बोल सकते उसको, शायद मेरा मेहनत में ही कहीं ना कहीं कमी रही होगी इस वजह से ही। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि इस बार फिर से वो सब फेस करना पड़े। जो भी कमी है उसको ढूंढ के निकालेंगे और जो भी मेहनत करना पड़े उसको फिर से करेंगे। तो यही सब कुछ है जो आप लोगों से शेयर करना था। एक बार जो कमी है मेरे अंदर उसको दोबारा से फिर से आने नहीं देंगे, उसको अब मिटाएंगे। जो किस्मत में होगा वो तो होगा ही, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे सीटेट निकालने के लिए, चाहे जो भी हो जाए। और रही एस्टेट के बाद, तो एस्टेट अब होने से रहा, जब होगा अब एस्टेट का एडमिट आने के बाद ही हम तैयारी करेंगे। ऐसे कभी कभी MCQ वगैरह लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी जो एक मन का इच्छा जो है ना वो सीटेट के ऊपर ज़्यादा है। हमको सीटेट निकालना है, सीटेट का डिग्री हमको लेना है, ये चीज़ ज़्यादा है, एस्टेट पे कम है। फिर भी कोशिश दोनों में जारी है, जहाँ तक हो सकता है कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए विचारों के साथ, एक नई पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तब तक के लिए बाय।